याकूब 4:7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन होने का क्या मतलब है? प्रभु के वचन के अधीन होना, आज्ञाकारिता में चलना, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, अपने मन की नहीं, किसी मनुष्य के नहीं, और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। पहले क्या करना है? इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके बाद तुम शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। और अगर आप अधीनगी में नहीं है, आप पवित्रताई में नहीं, आप वचन में नहीं है और जाके शैतान का सामना करें तो आप उसके सामने से भाग जाएंगे। शैतान किससे डरता है? एक ऐसे व्यक्ति से जो परमेश्वर की अधीनगी में रहता है। मेरी कोई भी चाल यहाँ पे चलेगी नहीं, ये व्यक्ति पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन है, और परमेश्वर के अधीन होने वाले को ही परमेश्वर अपने अधिकार और अपनी सामर्थ्य को देता है। बहुत सारे लोग हम आत्मिकता क्या है? अभिलाषाएं मरी नहीं, लालसाएं मरी नहीं, लालच गया नहीं, व्यभिचार निकला नहीं, कड़वाहट निकली नहीं, माफी दे नहीं सकते किसी को, और हमें सेवा करनी है। कौन सी सेवा? यीशु की सेवकाई क्या थी? यीशु ने अपने आप को बलिदान किया पहले, अपनी हर अभिलाषाओं। हमारे पास एक ही जीवन है, आत्मिक जीवन। आज हम कहते हैं ना, मेरा शारीरिक जीवन अलग है, मेरा आत्मिक जीवन अलग। नहीं, अगर आप एक मसीह हैं तो आपके पास एक ही जीवन है, और वो जीवन है आत्मिक जीवन। बिना सेक्रीफाइस के आग कैसे आएगी परमेश्वर की? आज लोग प्रभु अभिषेक दे दे, प्रभु आग उतार दे, प्रभु पवित्र आत्मा। कब उतरा था पवित्र आत्मा? 120 लोग 40 दुआ प्रार्थनाओं में थे, और पता नहीं पवित्र आत्मा कब आएगा। वो इकट्ठे थे और प्रार्थना कर रहे थे जब उनके शरीर टूट गए। जब तक आप शरीर में नहीं मरते, जानते सेक्रीफाइस, स्वर्ग से आग कब आती है? जब तुम अपनी देह का बलिदान करते हो, तब फायर तुम्हारी लाइफ में आती है, अनॉइंटिंग तुम्हारी लाइफ में, आग का बपतिस्मा तुम्हें। सिर्फ अन्य भाषाओं में बात करना केवल ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये आपको जीवित बलिदान करके चढ़ा। और ये बहुत मुश्किल है, आज के समय में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये संसार जो है, ये पीढ़ी जो है, यहाँ पे तो स्वार्थ भरा पड़ा है। बाइबल में कहा अंत के दिनों में लोग स्वार्थी, डींग मार, परमेश्वर के नहीं, सुख विलास के चाहने वाले होंगे। और इस समय और आग भी उतनी ज्यादा है इस समय। हालेलुया। नीति वचन 3:5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। संपूर्ण मन से, पूरा फुली सरेंडर। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, प्रभु मार्ग को निकालेगा। बहुत सारे लोग नहीं, वो तो ठीक है, वो तो प्रभु तो करेगा ही, प्रभु तो ठीक है, प्रभु तो होएगा ही, हम क्या करेंगे? बोले प्रभु करेगा। दिमाग वाले लोग जो होते हैं ना, वो इन बातों को समझते तुच्छ। उनको लगता है हमारे दिमाग से, हमारी बुद्धि से ही चीजें होंगी। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम करना। तब जब तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेगा, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखेगा, तीसरी चीज उसी को याद करके सब काम करेगा। 3 बातें यहाँ पे। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ये संपूर्ण सरेंडर वो नहीं है कि तुमने जी आज तुम्हारी 7 दिन की फास्टिंग है तो आज मेरा संपूर्ण सरेंडर है, अब मैं 7 दिन ना तो सिगरेट पीऊंगा, ना मैं शराब पीऊंगा, और अब 7 दिन मैं ये भी नहीं करूंगा, वो भी नहीं करूंगा, पर 8वें दिन करूंगा सब कुछ, क्योंकि मेरी फास्टिंग पूरी हो जाएगी। नहीं, अब मैं पवित्रताई में चलूंगा, और 2 महीने के बाद अब फिर गिर जाती हूँ। संपूर्ण सरेंडर क्या है? जब आप निर्णय ले लेते हो कि प्रभु अब मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं इस पाप में नहीं जाऊं। अगर आपने निर्णय ले लिया पवित्रताई में रहने का, कहां से आपका राशन आएगा, कहां से आपकी जरूरतें पूरी होंगी? वो प्रभु पूरा करेगा, क्योंकि आपने प्रभु का वचन सुनकर भय माना, और आज आपने निर्णय लिया कुछ भी हो जाए, हम भूखे भी मर जाएं, लेकिन मैं पाप नहीं करूंगी। सीधी बात, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। निर्णय लो आज। मैंने बोला स्वर्ग के झरोके तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए खुल जाएंगे। आप 1 महीना दिखावा कर सकते हो, 1 साल दिखावा, हमेशा दिखावा नहीं कर सकते। प्रभु आपके हार्ट को जानता है, आपकी आदतों से, आपकी कामों से आपका हार्ट पता लगता है। यूहन्ना 15
उसका एक सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। मैं मसीह में तो हूँ पर कोई फल नहीं आ रहा, कोई रूह नहीं बच रही मेरे द्वारा। हाँ, कोई पवित्रताई, कोई धार्मिकता, कोई वचन, कोई प्रेम दिखाई नहीं दे रहा मुझ में, कोई फल नहीं ला रहे। मैं किसी के लिए मैं एक एग्जाम्पल नहीं बन रहा, मैं सिर्फ स्वार्थी होकर अपने शरीर को, अपनी देह के लिए जी रहा हूँ। जो नहीं फलती वो उसे काट डालता है और जो फलती है उसे वो छांटता है, उसे और सुंदर और बुद्धिमान, ताकि वो और फले। आज आप मरे नहीं अंदर से, अभिलाषाएं मरी नहीं, शौक मरे नहीं, पाप मरा नहीं, बुरी आदतें मरी नहीं, गुस्सा मरा नहीं, कड़वाहट मरी नहीं, ईर्ष्या मरी नहीं। मरो पहले, उन चीजों को मारो जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते हैं। आज मनुष्य, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा। मसीहत में लेना नहीं, मसीहत देने का नाम है। बाइबल कहती है लेने से देना धन्य है। आप किसी से क्या करवा रहे हैं, ये नहीं, आप किसी के लिए क्या कर रहे हैं। बचपन से वही 2 रोटी खाते आ रहे हो, वही सो रहे हो, वही खा रहे हो, वही नहा रहे हो। कौन सी बात में अलग हो गए हो तुम? क्या हमने अचीव कर लिया? दुनिया में सब कुछ तो पुराना है। वैसे ही फसल उग रही है, वैसे ही पेड़ में फल आ रहे हैं, वैसे ही सूर्य के नीचे कौन सी चीज नहीं हो कर ली हमने। पढ़ लिए, लिख लिए, बुढ़े हो गए, मर गए। यही जीवन है। ढूंढो जीवन का मतलब क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए। और जब जान जाओ तो फिर उसी के पीछे चलो। फिर अपने पुराने लाइफ के प्लान सब कुछ, अपने रोने धोने सब खत्म। ये कूड़ा करकट, संसार की ये वस्तुएं, संसार की अभिलाषाएं, इन चीजों के कारण उस परमेश्वर के महान प्रेम को खो ना दे कहीं। ये संसार का कूड़ा करकट है, आपको भी कूड़ा करकट ही बना देगा। इसीलिए प्रभु पे घमंड करें। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारा फ्यूचर नहीं समझे। तुम्हारा फ्यूचर है क्या? तुम्हारा फ्यूचर कल का तो तुम्हें पता नहीं है, जियोगे कि मरोगे। रोज कितनी खबरें हम सुन रहे हैं, दर्दनाक खबरें। सरेंडर करो, फुली सरेंडर। आज से मैं पाप नहीं करूंगा, मर जाऊं प्रभु, मेरी सांसें तेरी, अगर तू चाहेगा तो जिंदा रहूंगा, कोई बात पर मैं परमेश्वर अपने आप को पवित्रता ही में रखता हूं। पूर्ण सरेंडर। हर दिन धन्यवाद। सोल्यूशन आपके पास आगे की आगे पड़े होते हैं। आप डरते नहीं हैं, आप तूफानों से भी नहीं डरते, आंधियों से भी नहीं डरते, आप मौत से भी नहीं डरते। आपको पता है जब तक उसका समय ना हो जाए कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपको मिटा नहीं सकता। जब उसका बुलावा आ गया, उसका समय हो गया, तो कोई आपको बचा नहीं सकता। निकाल दीजिए मौत का भय। आज लोगों के हाँ ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, ये नहीं, ऐसे नहीं मरेंगे, वैसे मरेंगे, वैसे नहीं मरेंगे, वैसे में तो बहाना बनेगा जिस दिन जाएंगे। याद रखो, परमेश्वर पे भरोसा करो। आपका बनाने वाला आपके साथ है, आपका रक्षक ना सोता है और ना ऊंघता है। वो पवित्र परमेश्वर अपने हाथों में आपको उठा लेगा। भरोसा रखिए उसकी सामर्थ्य के ऊपर। न्याय संसार का होगा, शारीरिक लोगों का होगा, अभिलाषाओं से भरे हुए लोगों का होगा। जो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, उनके लिए मुश्किल आने वाली है। उनके लिए मुश्किल आने वाली नहीं है जिनका संपूर्ण सरेंडर है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परमेश्वर हाथों हाथ उन्हें उठा लेगा, प्रभु उनकी रक्षा करेगा। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए आने वाली है जो मसीह में तो है पर संसार और संसार की अभिलाषाओं से प्रेम करते हैं। उनको आज संभलने की जरूरत है। जिनका संपूर्ण सरेंडर है, पवित्रताई में जी रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो प्रभु का आत्मा उठा लेगा। इसलिए इस समय देह में नहीं, आत्मा में चले।